हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद मनोज वर्मा में। क्लास 12th के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। तो हम यहाँ पर वैद्युत विभव फाइंड करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के एक्सियल पोजीशन में। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे ए और बी, जो दो आवेश माइनस की और प्लस की आवेशों से मिलकर के बना होगा। ये बात हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव हमेशा समान और विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, यानी इनका जो परिमाण होगा वो समान होगा। यानी दोनों आवेशों का परिमाण कितना लिया हमने, क्यू ले लिया है, लेकिन इनके साइन जो है दोनों अपोजिट हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस की और प्लस की आवेशों से मिलकर बना है, और जिनके बीच की जो डिस्टेंस हम लेंगे, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस मान लेंगे 2L लेंगे यहाँ पर हम। अब हमें क्या करना है, हम इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अच्छी स्थिति में यानी अक्ष पर कोई पॉइंट P ले लेंगे जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम लेंगे, क्या करेंगे कि हम इसके लिए द्विध्रुव का जो मिडिल पॉइंट होगा, मध्य बिंदु O से R डिस्टेंस पर ये पॉइंट P को ले लेंगे जहां पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। अब हमारे पास इसके लिए दो कंडीशन हो गई। हमारे पास दो चार्ज हो गए, एक तो पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अगर मैं इनको दोनों को, इसको पॉइंट चार्ज मान लूं, बिंदु आवेश मान लूं इसको और इसको अलग अलग, तब इन दोनों के कारण जो है हम वैद्युत विभव हमें जो फाइंड होंगे वो दोनों अलग अलग फाइंड होंगे, और फिर हम दोनों के कारण जो रिजल्टेंट जो है पोटेंशियल निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले प्लस क्यू आवेश के कारण इस पॉइंट P पर जो है वैद्युत विभव निकाल लेंगे। उसे मान लेंगे हम प्लस क्यू के कारण जो है V1 मान लेंगे और माइनस क्यू के कारण V2 निकाल लेंगे। फिर दोनों के कारण जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा उसे हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जहाँ पर प्लस क्यू आवेश जो पॉइंट चार्ज की भांति कार्य करेगा, तो हम पहले जो है प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट P पर जो है विभव निकाल लेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव जो होगा उसे हम V1 मान लेंगे। V1 बराबर कितना आ जाएगा, मैं यहां से देखता हूं द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P की डिस्टेंस R ले रखी है, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से Q की जो डिस्टेंस होगी वो L होगी, तो Q से जो पॉइंट P की डिस्टेंस होगी वो R माइनस L हो जाएगी। और हम पॉइंट चार्ज के कारण जो विभव जानते हैं, यानी बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। यहाँ पर हमारा अगर मीडियम है, यहाँ पर हम कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम मान ले, परावैद्युत मीडियम मान ले जिसका परावर्तन कैपिटल के हो, तो हम इसमें K का डिवीजन यानी भाग दे देते हैं यहाँ पर। तो V1 यानी प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट P पर जो विभव होगा V1 वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, R माइनस L वोल्ट। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव निकलेगा, इसी प्रकार बिंदु P पर विभव वो V2 होगा, और V2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब आवेश हमारा नेगेटिव है और हम जानते हैं विभव एक कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम जो है इसको माइनस क्यू ही लेंगे। यहाँ पर डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो हम केवल इसके जो परिमाण की बात करते, साइन को हम यहाँ नहीं लेते, साइन को उसमें हम जो है डायरेक्शन के साथ से कर देते हैं, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो हम यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। तो इसमें हम जो है माइनस क्यू आवेश लेंगे, माइनस क्यू अपॉन, अब क्यू से डिस्टेंस जो है R प्लस L है, R प्लस L वोल्ट। अब हम संपूर्ण यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालेंगे रिजल्टेंट जो विभव होगा वो दोनों, ये दोनों जो विभव निकले हमारे V1 और
V2 जो विभव निकले हैं उनके योग के बराबर होगा। नाउ बिंदु P पर परिणामी विभव परिणामी विभव जो होगा, क्योंकि ये V जो है एक अदिश राशि है तो दोनों के योग के बराबर आ जाएगा। V1 प्लस V2 मैं यहाँ पर ऐड करूंगा इसे, तो ये हो जाएगा V1 की वैल्यू ऊपर से पुट करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस Q अपॉन R प्लस L, दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो चीज़ मुझे कॉमन दिखाई दे रही होगी उसे एक जगह बाहर निकाल लेंगे और बाकी को जो है अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो मुझे दिखाई दे रहा है ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से मुझे यहाँ Q दिखाई दे रहा है, यहाँ Q दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ Q कॉमन ले लूँगा। नीचे मुझे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K दोनों तरफ दिखाई दे रहा है दोनों में, तो मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन लूँगा। अब यहाँ से Q चला गया, ये चला गया बाहर, बचा क्या, यहाँ ऊपर 1 बचा, नीचे R माइनस L बचा। अब यहाँ पर प्लस माइनस साइन तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, गणित की प्रॉपर्टीज है। तो इसके बाद जो मैं यहाँ देखूंगा कि यहाँ पर ऊपर 1 बचेगा और नीचे R प्लस L बचेगा। इसको मैं लासा लेके सॉल्व करूंगा, तो इसका लासा जो आएगा, लासा जो निकल के आता है हमारा, वो निकल के आएगा R माइनस L और R प्लस L। इसके बाद में R माइनस L को इससे डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम्स ये इससे ये जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R प्लस L, R प्लस L का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, R प्लस L माइनस, अब इसका भाग दूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा इसका ऊपर गुणा R माइनस L। आगे मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो V बराबर हमारे पास आएगा, V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। नीचे हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है A माइनस B और A प्लस B। गणित में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि A माइनस B और A प्लस B का जो फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, बराबर क्या होता है A माइनस B A प्लस B। तो यहाँ पर वही हमें A माइनस B और A प्लस B वाला फॉर्म दिखाई दे रही है, तो मैं इसे मान लूंगा, नीचे हो जाएगा हमारा A स्क्वायर यानी R स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी L स्क्वायर, ऊपर हमारा R प्लस L माइनस साइन है, कोष्टक लगा हुआ है, तो अंदर के सारे चिन्ह जो है चेंज हो जाएंगे, R माइनस का L प्लस का, R से R कैंसिल हो गया, माइनस प्लस बचा, वो लिख देंगे हम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K L प्लस L 2L और नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब हम देखते हैं, बट हमें यहाँ दिखाई देता है कि जो L जो होगी वो एटॉमिक दूरी होगी, परमाणुवीय दूरी होगी, और एटॉमिक दूरी 10 टू दी पावर माइनस 10 में होती है, लगभग 10 टू दी पावर माइनस 10 में होती है एटॉमिक दूरी। तो और उसकी अपेक्षा जो R होगा बहुत लार्ज होगा, तो हम यहाँ पर वेरी वेरी मच R इज वेरी वेरी मच, R इज वेरी वेरी मच L, सो L को जो है हम L स्क्वायर को R स्क्वायर के कंपेयर में 0 ले सकते हैं, सो R L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में क्या ले सकते हैं हम, शून्य ले सकते हैं, शून्य ले सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर नीचे L स्क्वायर में क्या करने वाला हूँ 0, इस तो V बराबर हो जाएगा हमारा Q अपॉन, Q को मैं L के साथ ले जाऊंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और Q इसके साथ जाएगा Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर, L स्क्वायर को मैंने 0 रख दिया, तो माइनस 0 करूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो मैं केवल R स्क्वायर लिख देता हूं। अब हम जानते हैं कि Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण होता है, बट we have
Q इंटू 2L इक्वल्स टू क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। का आघूर्ण, तो मैं Q इंटू 2L की जगह क्या रखने वाला हूं, P रखने वाला हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, अब मैं Q इंटू 2L की जगह क्या पुट करूंगा, इसमें P करूंगा, तो हमारा जो फॉर्मूला जो अब हमें निकल के आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन R स्क्वायर वोल्ट। हम जानते हैं फॉर वैक्यूम एंड डिस्पर्स यानी निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए K की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। वो डाइलेक्ट्रिक में पढ़ चुके हैं हम, K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो V बराबर मैं यहाँ पर K की जगह 1 लगाता हूँ, तो हमारा फॉर्मूला जो बन जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह 1 लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R स्क्वायर वोल्ट। तो ये होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। इसके बाद फिर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। और तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किया करें। अगर कोई लगता है कि कुछ कमी है तो जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को डिसलाइक करते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना डिसलाइक करने का कारण जरूर लिख दिया करें। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।